बाबा सो गए बेटा? जी मामा सो गए। अब तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, 3 दिन से मुसलसल जाग रही हो। वहाज बेटा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं शिफा को कुछ दिन यहाँ रोक लूं? मामा मुझे अपने घर में रहने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। बेटा ये किसी से नहीं है, तुम्हारा शौहर है, इसकी इजाजत तो जरूरी है ना? नहीं नहीं है जरूरी मामा। अपने बाबा की वजह से डिस्टर्ब है, इसलिए इस तरह से बातें करिए। तुम परेशान मत हो, मैं समझाऊंगी इसको। हाँ कोई बात नहीं पप्पू, अब आदत हो गई है मुझे। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए मजे की कॉफी बना के लेकर आती हूँ। जी। ये सब कुछ यहाँ लाउंज में रख दो। हाय शिफा, ये लो फॉर यू। वरीशा बेटा, ये इतना सब कुछ किसके लिए है? शिफा के लिए, बहनों जैसी है ना मेरी। इसी के लिए लेकर आई हूँ, और इसमें जो फ्रूट्स है ना वो मैं पप्पा के लिए लेकर आई हूँ। मगर वरीशा इतने सारे गिफ्ट्स क्यों? क्यों नहीं? बहन हो ना तुम्हारी, और तुम्हारे लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? बल्कि यूं समझो कि ये सब कुछ तुम्हारी शादी का तोहफा है। कर सकती हो ना पप्पो ये सब में? ऑफ कोर्स कर सकती हो बेटा। अब मुझे यहीं खड़ा रखेंगे या फिर बैठने के लिए भी कहेंगे, या फिर यहाँ पे ही पानी पिला देंगे? कैसी बातें कर रही हो? प्लीज अंदर आओ, तुम्हारा अपना घर है, इजाजत की क्या जरूरत है? आओ। हाँ जाओ तुम लोग ड्राइंग रूम में बैठो, मैं पानी भिजवा। आओ। कैसी हो तुम शिफा? तुम खुश हो ना वहाज के साथ? हाँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो तुम्हारा जो चेहरा है ना उस पे 12 बजे, और उससे साफ पता चल रहा है कि तुम खुश नहीं हो उसके साथ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वहाज के साथ बहुत खुश हूँ। बस चेहरे पे इसलिए 12 बजे हुए क्योंकि पूरी रात सोई नहीं हूँ, बाबा को लेके बहुत परेशान हूँ बस। ओके ओके, लेकिन अब परेशान होने वाली क्या बात है? अब तो ठीक हो गए हैं, जफर पप्पा घर भी आ गए। यू नो व्हाट, अगर तुम जफर पप्पा के सामने खुश रहोगी, मुस्कुराओगी, तो वो जल्दी ठीक हो सकते हैं। ठीक कह रही हो तुम। काफी मुश्किल नहीं है वैसे वहाज के साथ गुजारा करना?
नो आई मीन जिस तरह की तरबियत उसकी हुई हुई है वो तो अपने सामने किसी को तरजीह नहीं देता। उसे लगता है कि बस वही ठीक है और बाकी बाकी सबकी तो फीलिंग्स को सिर्फ हर्ट करना आता है उसे। नहीं वरीशा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सबका बहुत एहसास करता है, बहुत प्यार करता है सबसे। रियली? पता नहीं, फिर शायद तुम्हारे साथ ही ऐसा करता होगा। मेरे साथ तो रवैया तुम्हें याद ही है उसका। अब तुम खुद देख लो ना कि उसके साथ शादी करने का फैसला मेरा नहीं था, बड़े बाबा का था, लेकिन फिर भी मेरे साथ क्या किया उसने। बिना गलती के कसूरवार ठहरा के चला गया मुझे। मेरा क्या कसूर था? नहीं बेटा, वहाज को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। शायद हम बड़ों से ही ये सारे मामलात नहीं संभल सके। अगर मैं अपनी नजर से देखूं ना, तो तुम बच्चों का तो कोई कसूर है ही नहीं। कसूर तो है पप्पू, सारा कसूर वहाज का ही तो है। अब आप खुद देख लें, फहाज के इस बिहेवियर की वजह से जफर पप्पा हॉस्पिटल के बेड तक पहुंच गए। मुझे तो बस हर वक्त डर लगा रहता है, कहीं फहाज के इस बिहेवियर की वजह से बड़े बाबा भी कहीं हॉस्पिटल तक। शफा बीबी, बड़े साहब जी आपको बुला रहे हैं। मैं आती हूँ। चलिए पप्पू, मैं भी चलती हूँ, फिर आऊंगी इंशाल्लाह। कुछ खाओगी नहीं? नहीं, मैं बस चलती हूँ, बस शिफा से मिलने के लिए आई थी। See you, बाय।